हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है चैप्टर 10 ऑफ बीएल मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन की। मांगा नेम मंडे सेवियर। आई होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगले चैप्टर में यूनिबॉर्न अपने घर पर दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा होता है और स्मोक करते हुए बोलता है, बहुत समय हो गया है मुझे स्मोक किए हुए। फिर यूनिबॉर्न कॉन्ट्रैक्ट की ओर देखकर बोलता है, शिट, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने बस कुछ समय तक प्ले करने की सोची थी, फिर क्वाइट कर देता, बट उसने ये पहले स्टार्ट किया। और फिर ड्रिंक करता है। फिर यूएल के साथ फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोचता है जब यूएल ने पहली बार उसके साथ बात की थी और खुद को इंट्रोड्यूस भी किया था। फिर वो बोलता है, मैं सोच में पड़ गया था कि यहाँ चल क्या रहा है। मेरे बारे में वो डैम रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे, तो कोई भी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर उन पुरानी मेमोरीज में दिखाया जाता है जहां यूनिबॉर्न हॉल में जा रहा होता है, स्कूल हॉल से, और कुछ बच्चों को बात करते हुए सुनता है जो न्यू स्टूडेंट यानी कि यूनिबॉर्न के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, वह मेरी क्लास में है, वो बहुत इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन क्या ये उसके लिए हार नहीं होगा? उसने 3 सालों तक स्कूल से ड्रॉप किया था। फिर कोई और बोलता है, हे, लेकिन मेरे भाई ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया था। उसने कहा था कि उसने अपनी मदर को मारकर स्कूल छोड़ा है। क्या वो साइको है? अगर ऐसा है तो उसे जेल में डालना चाहिए था। और मे भी हो सकता है कि वो बाहर आ गए हो क्योंकि वो रिफॉर्मेटरी गया था। ऑल्सो उसके फेस में जो स्कार है उसे उसके एक्शन के बारे में एडमिट करता है। मैंने ये भी सुना है कि उसका फादर गैंगस्टर है। वो स्कूल वापस क्यों आया है ऐसे क्रूल एक्ट करने के बाद? फिर यूनिबॉर्न वहां से चला जाता है और बोलता है, मैं परवाह नहीं करता इन सब रूमर्स के बारे में, और मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं है कुछ क्लैरिफाई करने की। और जो मेरे बारे में नहीं जानते और मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे बस उनके साथ पहले नाइस बनकर रहना होगा और फिर उन्हें खुद से दूर कर देना है। और ये इजीएस्ट थिंग है और मैं जैसे चाहूँ यूज भी कर सकता हूँ। पर व्हाट अबाउट यू विल? अगर मैं उसे खुद से दूर पुश करता हूँ तो फिर से वो मेरे पास वापस आ जाता है। वो मुझे सारी बैड मेमोरीज को याद दिलाता है जो मुझे भूलना है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ, और वो मुझे स्टूपिड चीजें करने पर मजबूर कर देता है जो मैंने आज तक कभी भी नहीं की है। और उसके एक्सप्रेशन भी बहुत क्यूट होते हैं। जब मैं उसके फेस को देखता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और ऐसे फन करता हूँ जैसे मैं 19 साल का हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वो मेरे बारे में इन सब रूमर्स पर बिलीव ना करे। और फिर वो स्मोक करते हुए बोलता है, उसने अचानक से हमारे बीच लाइन ड्रॉ कर दी है। मैंने तुम्हारे साथ नाइस बिहेव किया था यूएल, तो तुम मुझे तब तक छोड़कर नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें जाने ना दूं। लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन। फिर अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है जहां टीचर बोलता है, ये तुम्हारा लास्ट डे है, तुम घर जा सकते हो आफ्टर पिकिंग द नंबर ऑफ योर सीट। और यूएल को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि यस्टरडे मैं यूनिबॉर्न के साथ रूड था। मैं श्योर हूं कि उसे वो सब हर्ट हुआ होगा। मैंने यस्टरडे से उसके साथ बात भी नहीं की है और वह मुझसे दूर हो गया है। और फिर अपने बैग की ओर देखता है जिसमें यूनिबॉर्न का जैकेट होता है और सोचता है, मुझे उसका जैकेट भी वापस करना है। इससे पहले बेटर होगा कि मैं पहले अपनी सीट पिक कर दूं। और बाकी स्टूडेंट को सीट पिक करते हुए दिखाया जाता है। यूएल भी वहां पर अपनी सीट पिक करता है, सीट नंबर पिक करता है, तो उसे नंबर 9 सीट मिलती है। और वो बोलता है अपनी सीट की ओर देखकर कि इस बार मेरा पार्टनर कौन होगा। और फिर यूनिबॉर्न के पास जाता है और उसे उसका जैकेट वापस करता है और बोलता है, थैंक्स टू यू, मैं जल्दी ठीक हो गया। और पूछता है, तुम्हारी न्यू सीट कौन सी है? लेकिन यूनिबॉर्न कोई रिप्लाई नहीं देता और उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। यूएल सोचता है, इट्स बेटर कि मैं अपनी न्यू सीट पर चला जाऊं। और फिर अपनी सीट में बैठता है और अपने फोन की ओर देखकर बोलता है, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं अपनी सीटमेट को देखकर चला जाऊंगा।
और सामने देखता है जहां यूनबोन ने अपनी सीट नंबर को पिक कर दिया होता है और यूएल की ओर देख रहा होता है। यूएल ये सब देखकर बोलता है कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, और यूएल उसे देखकर सोचता है देयर इज नो वे कि यूनबोन फिर से मेरा सीट पार्टनर होगा, बट अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं होगी, मुझे उसके साथ बैठना ही पड़ेगा। वेल, हमारे पास फिर से बात करने का कोई चांस तो होगा। और वो बोलता है आई एम सॉरी अगर हम पहले की तरह नहीं रह सकते, लेकिन तभी यूनबोन उसकी सीट को पास करते हुए दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। यूएल सोचता है आई मेस्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। व्हाट एल्स डू आई एक्सपेक्ट। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट यूएल को बोलता है हे यूएल ह्यूंग, क्या तुम्हारे पास नंबर 9 है? मैं तुम्हारा सीट पार्टनर हूँ। और फिर यूएल हैंडशेक करते हुए बोलता है हे ह्यूनसो, प्लीज इस महीने मेरा ख्याल रखना। दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम ह्यूनसो होता है वो बोलता है यूएल तुम मुझसे इनफॉर्मली बात कर सकते हो। यूएल बोलता है श्योर यू टू। और तभी यूनबोन अपना बैग उनकी ओर फेंकता है। वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं व्हाट द हेल, ये किसने किया? और फिर यूनबोन बोलता है ह्यूनसो, क्या प्लीज तुम मेरे साथ सीट एक्सचेंज करोगे? मेरी बैड आई साइट है और मैं आगे फ्रंट में बैठना चाहता हूँ। फिर ह्यूनसू बोलता है हकलाते हुए या दैट्स, मैं एग्जैक्टली फ्रंट में तो नहीं बैठता, लेकिन तभी यूनबोन बोलता है द अदर सीट्स आर टेकन। यूएल बोलता है यूनबोन को तभी यूनबोन बोलता है हे यूएल। यूएल कंफ्यूज्ड हो जाता है कि यूनबोन उसे ह्यूंग की बजाय नाम क्यों ले रहा है, और यूनबोन अपनी बात कंटिन्यू रखता है और बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम गु यूनबोन है और मैं 1 साल बड़ा हूँ तुमसे, बिकॉज मैं रिटर्निंग टू स्कूल हूँ, तो मुझे ह्यूंग बोलने में हेजिटेट मत करना। डोंट वरी ओके। यूएल बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? और फिर यूनबोन यूएल को अपनी आईडी दिखाते हुए बोलता है, जिसे देखकर यूएल बोलता है तुम्हारे पास ये अचानक से कैसे आ गई? तुम तो अभी छोटे हो। व्हेन डिड यू गेट इट? फिर वो 02 देखता है उसकी आईडी में और बोलता है व्हाई डज इट से 02? क्या ये सच में तुम्हारी है? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है। यूनबोन बोलता है मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, तुम ही वो थे जो खुद से कंक्लूजन पर आ गए कि मैं तुमसे छोटा हूँ और मुझे डोंग सेंग यानी कि छोटे भाई की तरह ट्रीट करने लगे। ये बहुत फनी था, तो मैंने बस कुछ समय के लिए छोटे भाई का रोल किया, लेकिन तुमने पहले स्टेप बैक किया और मुझे वो बहुत बुरा लगा, वो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे ज्यादा प्ले नहीं कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड कंसिडरिंग यू माई ह्यूंग। यूएल सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, क्या ये सच में मुझसे बड़ा है? और फिर वो कांपते हाथों के साथ बैग में अपनी आईडी निकालता है और उन दोनों को देखता है कि, और फिर वो हंसते हुए बोलता है ये झूठ है राइट? तुम बस मेरे साथ फिर से प्ले कर रहे हो। कम ऑन, दिस इज रिडिक्यूलस। मैंने सभी को तुम्हारे साथ इनफॉर्मली बात करते हुए देखा है, तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो यूनबोन। फिर यूनबोन सामने वाली सीट पर बैठे स्टूडेंट को बोलता है जो उनकी बातों को स्टार्टिंग से सुन रहा होता है। यूनबोन बोलता है ही जीबूम, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो इस सारी सिचुएशन के बारे में? फिर जीबून वो सब सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बोलता है ओ, अब तक सारा टाइम यूनबोन ह्यूंग ने हमें उनके साथ फ्रेंडली बात करने के लिए कहा था, फ्रेंड की तरह ट्रीट करने के लिए बोला था ह्यूंग ने, इसलिए मैंने इसके साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज की थी। ये सब यूएल को ट्रिक करने के लिए किया गया था यूनबोन के द्वारा। फिर यूनबोन यूएल के सर पर हाथ रखता है और बोलता है ये सब सुनने में रिडिक्यूलस लग रहा है राइट? तुम बहुत सरप्राइज लग रहे हो, तो मैं तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने के लिए कुछ समय दे सकता हूँ
और बोलता है, सब कुछ 5 मिनट में भूल जाओ और मुझे उस तरह पुकारो जैसे तुम्हें पुकारना चाहिए। मुझे ह्यूंग बोलने की ट्राई करो। यूएल अपना सर नीचे करता है और बोलता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। सबने मुझसे झूठ बोला। क्यों तुम इतने श्योर हो? फिर यूएल अपना सर ऊपर करता है और सोचता है, नो, अभी के लिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और वहां उठता है और वहां से भाग जाता है। यूनवॉन बोलता है, आई एम सॉरी तुम्हें ट्रिक करने के लिए, बट तुम्हें हमेशा मुझसे दूर भागना छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारी हैबिट बन रही है। फिर सामने सीट पर बैठा स्टूडेंट बोलता है, वाओ, तुम ऐसे भी बात कर सकते हो। फिर यूनबॉर्न बोलता है, मैं बस इसके साथ कुछ समय तक खेलना चाहता था क्योंकि ये बहुत क्यूट बन रहा था। क्योंकि यूएल बहुत क्यूट लग रहा था। जी बूम सोचता है, ये बोल क्या रहा है। यूनबॉर्न अपनी वॉच की ओर देखकर बोलता है, 30 मिनट बहुत ज्यादा समय है। अगर तुम सरप्राइज्ड भी हो तब भी ऐसे भाग जाना रूड नहीं है। और फिर यूएल के पीछे जाता है और बोलता है, मुझे इसे पकड़ना होगा और फिर इसे स्कोल्ड भी करना होगा, डांटना भी होगा बाद में। फिर ये चैप्टर 10 यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो to the end. I hope you all like this video. If you like, please subscribe this channel for next chapters or videos notification. And don't forget to like, share and comment in this video. That is the motivation for me. Thank you. Have a nice and great day. Bye bye.